हमारे 1-2 महीने 6 महीना जेल जाने से अगर एक अच्छा पत्रकार बच सकता है तो कोई नहीं। सच्ची और अच्छी पत्रकारिता के साथ मजबूती से खड़ा रहना होगा। हो सकता है मुझे जेल हो जाए कल होकर के मनीष कश्यप का समर्थन करने के हमको जो है धमकी मिली हुई थी, मैं बता दूं आपको, मुझे धमकी मिली हुई थी जान से मारने की। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया को एक होना होगा और एक होकर के जब हम लड़ेंगे तो औकात है किसी अपराधी, किसी गुंडा माफिया या तस्कर की। मजाल है किसी की औकात है कि जो है वो कोर्ट के सामने हीरो बन जाए। कोर्ट से बड़ा कौन है? मैं पहले भी आप लोगों को बोल दिया हूँ कि डिजिटल मीडिया का कोई भी पत्रकार पर किसी भी तरह का मुकदमा होगा तो उसमें हम फीस नहीं लेंगे जी, फ्री में काम करेंगे। ज़्यादातर अखबारों का 3 काम रह गया है। एक जो है वो बूढ़ों का पोटा पोछना, बच्चों का पोटी पोछना, दारूबाजों का चखना खाना। कल होकर के अगर इन्हीं के घर के बेटी बहनों पर जो कि इज्जत पर कोई बुरा नियत डालेगा या हमला करेगा तो यही सागर सूरज साथ आएंगे, यही डिजिटल मीडिया के पत्रकार आएंगे। ठीक है, तो ये लोग नहीं समझते हैं। तो राहुल जी को भी समझना चाहिए था कि सागर सूरज की पत्रकारिता से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। व्यक्तिगत अगर आपकी भूमि विवाद आपका है तो कागज में या अगर कोर्ट के नज़र में आप सही होंगे तो आपको ज़मीन, मजाल है किसी की औकात है कि जो है वो कोर्ट के सामने हीरो बन जाए। कोर्ट से बड़ा कौन है? कोर्ट आपको ज़मीन दिलाएगा, न्यायालय है। और अगर जो है वो आप फर्जी ढंग से क्लेम कर रहे होंगे तो आपको जो है वो हार मिलेगी। तो कहने का मतलब है, लेकिन इसको आप आपराधिक मामले में जब हमला हुआ उसके वजन को कम करने के लिए आपराधिक मुकदमे को आप भूमि विवाद से जोड़ करके तो आप अपराधियों का साथ दे रहे हैं। तो इससे तो साबित हो जाता है कि आपने ही किया है। और इतना सुनने में आया है कि कुछ कथित पत्रकार लोग जो है उनके साथ हैं। चूँकि इधर के दिनों में क्या है कि अखबारों का कोई ये खबर का असर नहीं हो रहा है। पत्रकार सागर सूरज जी के लगातार खबरों पर जो है सस्पेंशन, डिसमिसल, लाइन हाजिरी, शो कॉज, कोर्ट कॉग्निजेंस, ये सब होते रहता है। और इन लोगों के ऊपर इन लोगों के खबरों का कोई असर नहीं हो रहा है। अब तो अखबारों का जो है ज़्यादातर अखबारों का 3 काम रह गया है। एक जो है वो बूढ़ों का पोटा पोछना, बच्चों का पोटी पोछना, दारूबाजों का चखना खाना। इन्हीं में से कुछ जो है वो लोग हैं जो इंटरेस्ट ले रहे हैं और वो पत्रकार है भी नहीं। जाहिल गंवार लोग, पियक्कड़ लोग कभी पत्रकार नहीं हो सकता है। उनका अपना व्यक्तिगत मारपीट हुई थी। कोई कोयला बेचता था, कोई तेल का दलाली करता था, मिट्टी का तेल का दलाली करता था, कोई ज़मीन का दलाली करता था, कोई जो है वो कंपाउंडिंग करता था, आके आज पत्रकारिता कर रहा है जी। अब आप कहिएगा मैं भी प्रोफेसर था, मैं भी पढ़ाने का काम करता था। तो पढ़ाने और पत्रकारिता का काम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। वकालत और पत्रकारिता एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लेकिन मिट्टी तेल का दलाली करना और पत्रकारिता करना जो है नहीं जुड़ा हुआ है। कोयला की दलाली करना और पत्रकारिता करना नहीं जुड़ा हुआ है। ज़मीन की दलाली करना और पत्रकारिता करना नहीं जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। तो ऐसे लोग जो है वो इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें, कह रहे हैं कि ऐसी घटना ही नहीं हुई। तो घटना नहीं हुई तो भाई सागर सूरज को ही ऊपर केस कर दीजिए ना। हम तो कह रहे हैं कि सारे CCTV कैमरेज के फुटेज को निकाला जाए, CDR चेक किया जाए और फर्जी मुकदमा हो तो सागर सूरज पर केस कर दिया जाए। अगर सही मुकदमा है, अगर रामू अग्रवाल और राहुल अग्रवाल ने हमला करवाया है और हमलावरों का जो है वो CDR या कॉल रिकॉर्डिंग या कॉल ट्रेस होता है तो उनको जेल भेजा जाए। अगर नहीं किए तो उनको क्लीन चिट दिया जाए, जो किया है उसको जेल भेजा जाए। ये तो कहा जा रहा है ना। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि फर्जी मुकदमे, भाई वो लोग भूल जा रहे हैं कि उनका व्यक्तिगत मामला हुआ था, उनकी पिटाई हुई थी, उन लोगों पर आक्रमण हुआ था। तो यही सागर सूरज जा करके जो है वो प्रशासन से मिल के उनको न्याय दिलाने का काम किए थे। मुझे याद है अभी जो है एक हमारे छोटे भाई हैं देवेंद्र जी, उन पर कुछ जो है वो लोगों ने हमला कर दिया था। वो आए और कहे कि हम पत्रकार हैं भैया, न्यूज़ के कवरेज में हम पर लोग हमला कर दिया। पत्रकार सागर सूरज जी ने एक शब्द नहीं पूछा आप कहाँ काम कर रहे हैं। और आपको मालूम है जहाँ वो काम कर रहे थे वहाँ के ब्यूरो चीफ मुकर्र ने कहे कि मेरा रिपोर्टर ही नहीं। पत्रकार सागर सूरज जी कहे कि आप मेरे रिपोर्टर हैं और उन्होंने उसकी लड़ाई लड़ी और न्याय दिलाया, लोगों को जेल भिजवाया। ऐसे कई मामले हैं। हमको जो है धमकी मिली हुई थी, मैं बता दूँ आपको, मुझे धमकी मिली हुई थी जान से मारने की। मैंने कहा कि हाँ, मैं गया जाकर कहा कि देखिए हमको जान से मारने की धमकी आ रही है। तो उन्होंने कहा कि एक काम करिए, आप जो मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक कर रहे हैं उसका प्लेस और ये सब चेंज करिए, घर में ट्रेडमिल रखिए, घर में जो है टहला करिए और चलिए हम लोग केस किया जाए। और जिस नंबर से आपको धमकी आई है उसको या जो है वो जो मैसेंजर से धमकी आई है उसको ट्रैक करके जेल भिजवाया जाए। मैंने कहा कि देखिए मामला जब पुलिस में जाएगा, मीडिया में आएगा, हाईलाइट होगा तो मेरी मम्मी थोड़ी सी हृदय की कमज़ोर है, हार्ट की बीमारी है, तो वो घबरा जाती है कि मेरे बेटा को कोई अपराधी कह दिया, या बहुत सारे मर्डर्स हो रहे थे। तो मैंने कहा कि मम्मी का ध्यान रखना है, पुत्र धर्म निभाना है। मैंने उनको मना किया तो वो बिना कुछ पूछे हुए हमको डांट करके और मेरा जो है वो पिस्टल का लाइसेंस अप्लाई करवाएं, जो है आर्म्स का लाइसेंस अप्लाई करवाएं और हमको जो है आर्म्स दिलवाएं। और आज मैं आर्म्स लेके चलता हूँ अपनी सुरक्षा के लिए।
उसके अलावा उन्होंने कहा कि आपको जो है बंद शीशे की गाड़ी में चलनी है और वो सारे सुरक्षा के प्रोटोकॉल्स का मैं पालन कर रहा हूँ। ये बात मैंने किसी को नहीं बताई थी और उन्होंने दिलवाया मुझे पिस्टल का लाइसेंस। ये मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ। मैं भी गया था, रिक्वेस्ट मेरा ही था, लेकिन जो एक जेन्युइन कहने का, लेकिन मुझे इस बात पर मिला कि मैं बॉर्डर न्यूज़ मिरर का एंकर हूँ, इस बात पर मिला। और ये बात मेरे एडिटर इन चीफ सागर सूरज जी ने कहा। कई लोग, कई ब्यूरो चीफ हैं जो अपना छोड़ के अपने रिपोर्टर्स का जो है लाइसेंस कराएंगे। आपको मालूम है कोई नहीं कराएंगे, कोई नहीं कराएगा। पहले लोग अपना लेते हैं, बाद में रिपोर्टर्स के बारे में सोचते हैं, करवाते भी नहीं है। रिपोर्टर्स की अपनी डीएम साहब के पास चलती है, छवि अच्छा है तो मिल जाता है, नहीं तो नहीं कराते। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो सागर सूरज जी जिनकी व्यक्तिगत लड़ाई लड़े हैं। तो ये घटिया टाइप के जो 500 रुपये में बिक जाने वाले पत्रकार हैं या जो दारू के बोतल पर जो है वो बिक जाने वाले पत्रकार हैं, इनसे भी मैं अपील करता हूँ कि आप एक हो जाइए। ध्यान रखिए कि ये वही सागर सूरज हैं। जब आप पर हमला होता है, आप पर कोई होता है तो आपकी भी लड़ाई लड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको बचा करके रखिएगा, उनके प्रतिष्ठा और उनके वजन को बचा करके रखिएगा, तो एक ना एक दिन आपको भी वो काम आएंगे। आपसी जलन आप लोग आपस में निपटाइए। जब कोई हमलावर, अपराधी, गुंडा माफिया, भू माफिया अगर आक्रमण करता है तो सारे पत्रकारों को एक रहना होगा। और अखबारों की ठीक है आज बिक्री नहीं हो रही है, आज जो है वो केवल पोटी पूछने के काम आ रहा है, लेकिन आपके पास एक सर्टिफिकेट है, एक प्रमाण है, तो एक प्रमाण है तो जिनका व्यूज है डिजिटल मीडिया के पत्रकार, उनसे मिल करके प्रेम से आप रहिए, काम करिए। सागर सूरज जी के पास तो अखबार भी है, डिजिटल मीडिया भी है। तो ये राहुल अग्रवाल जो है वो कह रहे थे कि RNI रजिस्ट्रेशन पर जो है वो सवाल उठा रहे थे। अरे यार चलो हमसे 10 मिनट का टाइम दो तो रजिस्ट्रेशन के बारे में, क्या होता है RNI, क्या होता है PTI, क्या होता है ANI, थोड़ा हमसे बात करो तो 5 मिनट तुमको पता चल जाएगा। 1 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे, 1 मिनट बात नहीं कर पाएंगे। आपको RNI रजिस्ट्रेशन कोई समझा दिया होगा, बोल दिया, बेचारा भोला भाला लड़का है। सही बात, ठीक है। तो ये सब चीज़ों से जो है वो मुकरना होगा और सच्ची और अच्छी पत्रकारिता के साथ मजबूती से खड़ा रहना होगा। हो सकता है मुझे जेल हो जाए कल होकर के मनीष कश्यप का समर्थन करने के अब तो नहीं होगा, अब तो मामला बहुत आगे बढ़ गया, लेकिन हो सकता है उस समय जेल हो जाती। हम लोगों ने चिंता किया, सबसे ज़्यादा आपने इंटरव्यू आप लोगों ने लिया मेरा। सही बात, क्या कर रहे थे? जितना आपने जो है पूरे खुल करके समर्थन किया मनीष कश्यप के लिए, कोई भी डर नहीं था, अंदर से एक हिचकिचाहट भी नहीं थी कि हम जो है मनीष कश्यप का समर्थन कर रहे हैं, हमको जेल भी हो सकता है। तो क्योंकि हमारे 1-2 महीने 6 महीना जेल जाने से अगर एक अच्छा पत्रकार बच सकता है तो कोई नहीं। और आपको जेल भी नहीं हो रहा है। सागर सूरज का केवल नैतिक समर्थन करने में इतने नैतिक रूप से आप लोग दिवालिया हो गए, इतने गरीब आप लोग हो गए नैतिक रूप से। ये उम्मीद कम से कम मोतिहारी के वैसे जो है वो वरिष्ठ पत्रकारों से नहीं थी जो आज राजनीति कर रहे हैं। हालांकि तब भी सारे वरिष्ठ और सारे अच्छे पत्रकार सागर सूरज जी के साथ हैं। सर सिर्फ मनीष कश्यप ही नहीं, सागर सूरज सर ही नहीं, ऐसे काफ़ी अच्छे पत्रकार हैं जिन पे जो है जानलेवा और उन पे हमला किया जा रहा है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब क्या करना चाहिए हमें? करना क्या चाहिए? कानून के शरण में जाइए, कानून अपना काम करेगा, न्यायालय अपना काम करेगा। जहाँ तक हम लोगों को बन सकेगा, मैं पहले भी आप लोगों को बोल दिया हूँ कि डिजिटल मीडिया का कोई भी पत्रकार पर किसी भी तरह का मुकदमा होगा तो उसमें हम फीस नहीं लेंगे जी, फ्री में काम करेंगे। तो उसी तरह से बस यही चीज़ करना है कि लड़ाई लड़नी है कानून की, और कानून की लड़ाई लड़ करके और जीतना है, एक रहना है। एकता आपसी हो, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया को एक होना होगा। और एक हो करके जब हम लड़ेंगे तो औकात है किसी अपराधी, किसी गुंडा माफिया या तस्कर की। तो चलिए, फिलहाल हमारे साथ सर थे जिन्होंने जो है काफ़ी अच्छे बात कहा कि सभी पत्रकारों को एक होकर के जो है लड़ना होगा। और यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छे जितने भी पत्रकार हैं जो ग्राउंड पे जा करके गरीबों की सोचतों की बात किया करते हैं, उन पे लगातार जो है हमला हो रही है। इन्हीं सभी बातों पे हमने जो है सर से चर्चा किया। इन सभी बातों पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ। जब तक जय हिंद।